Hi friends, welcome to MI Life MI Style channel Simplifying Life. Subscribe now to connect with us. Share the video among the friends, family and colleague. Like the video. Give the suggestion to us for betterment of channel. It was India Grow, India Agro, India Agro, India Grow. किस तरीके से ग्रो? तो हम भी उगाएं, बेहतर उगाएं, ज़्यादा उगाएं, बढ़िया उगाएं, पैदावार फसल की बात हो रही है और हम ग्रो करें अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने लाइफ में, अपने प्रॉस्पेरिटी के साथ. सो लेट अस इंडिया ग्रो, लेट्स ग्रो. ये कॉन्सेप्ट है, ये अम्ब्रेला नेम है इंडिया ग्रो, जिसके अंदर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स होंगे और कुछ यूनिक तरीके की चीजें होंगे. उसको हम आगे बढ़ के देखते हैं. तो एमआई लाइफस्टाइल आपके लिए लेके आया है इंडिया ग्रो, एक नया कॉन्सेप्ट जो कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर अम्ब्रेला हुआ. लेट्स मूव नेक्स्ट. जैसा मैंने बताया, ये न्यू रिवोल्यूशन होगा, एक बड़ा सा रिवोल्यूशन होगा इन न्यू तरीके से एग्रीकल्चर के फ्रंट में. अब रिवोल्यूशन बोला तो एक नॉर्मल चेंज नहीं होता, बदलाव को चेंज कहते हैं. रिवोल्यूशन बोला तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, जो बेसिक्स है उसको भी चेंज करने की बातें की जा रही हैं. तो रिवोल्यूशन किस तरीके से है हम आगे के 2-3 स्लाइड में समझेंगे. और रिवोल्यूशन को बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सतीलाल पाटिल साइंटिस्ट खुद ही हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट किया है, जिन्होंने इन्वेंट किया है और जिनके नाम पे दर्जनों पेटेंट है आज की डेट में. तो वो खुद आपके साथ मौजूद हैं और हम उस रिवोल्यूशन को समझेंगे. नेक्स्ट प्लीज. नमस्ते कोलकाता. नमस्ते. गुड, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए. दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट्स या ये जो टेक्नोलॉजीज जो हम लोग ला रहे हैं अभी, वो इतने दासों टेक्नोलॉजीज है जो आपके एरिया के लिए, आपके रीजन के लिए एक तहलका मचा देगी, एक क्रांति लेके आएगी, जिसको कि हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं. दोस्तों, पोटेंशियल इतना है. आप लोग जिस एरिया में बैठे हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और 7 सिस्टर्स, दोस्तों ये पहले से ही ऑर्गेनिक है, पहले से ही प्योर है. हम लोग बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फूड उगा रहे हैं. आपको मालूम रहेगा सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया. दोस्तों, अगर अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए, अपॉर्चुनिटी की अगर बात की जाए तो अराउंड उड़ीसा में 62 लाख हेक्टर खेती होती है. झारखंड में 38 लाख हेक्टर खेती होती है. वेस्ट बंगाल में 55 लाख हेक्टर पे फसल उगाई जाती है. और जो बचा हुआ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसमें 54 लाख एरिया पे खेती उगाई जाती है, फसल उगाई जाती है. तो आप देखिए दोस्तों कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है. आप जहां भी जाओगे देखोगे तो हर तरफ आपको आपका मार्केट अवेलेबल दिखेगा. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. उससे भी ज्यादा कि ये सारी मैक्सिमम ऑर्गेनिक पे रास्ते पे ऑलरेडी है. नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी केमिकल फ्री है अच्छा खासा. तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, जो ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा होने वाला है. तो इतना सारा जो मार्केट है, इतना सारा जो पोटेंशियल है दोस्तों, ये पोटेंशियल हमें मदद करने वाला है. हर किसी को, आप जहाँ पे भी जाओगे, गाड़ी रुकाओगे तो आपको आपका मार्केट सामने दिखेगा. इतना सारा पोटेंशियल है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दोस्तों, जैसे मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट में जो क्रॉप्स है वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक की राह पे है. जो मेजर क्रॉप्स है जैसे पाइनएप्पल हुआ, देन मेडिसिनल क्रॉप्स है, चाय है, पैडी है, ये सारे क्रॉप्स है दोस्तों. इस सारे क्रॉप्स में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जरूरत क्या है? जैसे आपको पता है कि सॉइल क्वालिटी, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी लोग ज्यादा फसल क्यों नहीं ले पा रहे या अच्छी फसल क्यों नहीं ले पा रहे. दोस्तों, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में हमें ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर डालना जरूरी किया गया, क्योंकि पूरे इंडिया को फसल ज्यादा उगानी थी, हमें लोगों को फीड करना था, खाना देना था. बट दोस्तों, ये सारे चक्कर में हम लोगों ने इतने सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले, इतने सारे पेस्टिसाइड सॉइल में डाले, तो फर्टिलिटी हम लोगों ने नष्ट कर दी. आपको याद रहेगा, जब बचपन में पहली बारिश होती थी तो मिट्टी में एक भीनी भीनी सी खुशबू आती थी. याद है आपको? याद है, पहली बारिश के बाद एक अच्छी खासी खुशबू आती थी, ऐसे लगता था कि मिट्टी खा ले. बट दोस्तों, मुझे एक बताइए कि उतनी खुशबू क्या अभी पहली बारिश के बाद में आती है जितनी बचपन में आती थी?
नहीं आती है, क्योंकि हम लोगों ने केमिकल डाल डाल के जो जीवाणु है एक्टिनोमाइसिटिस नाम का, जिसकी वजह से ये खुशबू आती है, उसके एक्टिनोमाइसिटिस जैसे जीवाणु हम लोगों ने खत्म कर दिए फर्टिलाइजर डाल के, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी खासी कम हुई है। फर्टिलिटी कम हुई, ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ दोस्तों, ऑटोमेटिकली मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी पकड़ने की जो कैपेसिटी है जमीन की, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। आप एक बात देखिए कि कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले एक बारिश होती थी, फिर भी 15-20 दिन, महीने भर तो आराम से चल जाता था। अभी 10-15 दिन में ही फसल सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जमीन ने जो पानी पकड़ना था, जमीन उतना पानी नहीं पकड़ रही है दोस्तों। उसके बाद में कीड़े पे स्प्रे करना, केमिकल ज्यादा स्प्रे करना शुरू हुआ, कीड़े की भी पचाने की ताकत आ गई। 1 ml डोज से आप पहली बार स्प्रे करते हो, दूसरी बार 1 ml से कीड़ा मरता ही नहीं है। उसको डुबो के रख दो फिर भी मरता नहीं है, क्योंकि उसमें दवाई को, इंसेक्टिसाइड को पचाने की ताकत आ गई। उसके बाद दोस्तों पीएच बढ़ रहा है। जो धरती है, धरती साल्ट का बॉल है, नमक का बॉल है। हम लोग नीचे से पानी उठाते ऊपर डालते, उसके साथ में पूरा नमक भी हम लोग ऊपर ला रहे हैं, तो जमीन का पीएच खराब हो रहा है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इसी वजह से जो सबसे प्रोडक्टिव, सबसे अहम पार्ट जो है पूरी फूड चेन में, वो है फार्मर, किसान। उस बंदे का नुकसान हो रहा है, और मजबूरन बहुत सारे स्टेट्स में उसको कभी सुसाइड करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग जो प्रोडक्ट की रेंज, जो टेक्नोलॉजी की रेंज, सालों 5 साल 10 साल से जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, जिसके पेटेंट्स हम लोगों ने लिए, वो सारे टेक्नोलॉजीज दोस्तों हम लोग लाना चाह रहे हैं, ये सारी इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का भला करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके लिए वेज क्या है दोस्तों, कि पहली चीज ऑर्गेनिक इनपुट लेके आए, जमीन का पानी पकड़ने की जो क्षमता है, जो ताकत है, उसको बढ़ाएं। उसके बाद में एग्रीकल्चर दोस्तों ऐसी चीज है कि जिसमें ज्ञान बहुत कम दिया जाता है, सिर्फ बताया जाता है कि ऐसा कर लो वैसा हो जाएगा। बट जिन बंदे के पास ज्ञान है, जो बेचारा किसान अपने बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, जिसको ज्ञान मिल गया, वो खेती छोड़ के भाग जाता है सिटी में। तो एग्रीकल्चर में ज्ञान की जो कमतरता है दोस्तों, वो हमेशा रही है, और इसी को दूर करने के लिए हम लोग अपना जो प्रोग्राम है T3, उसके थ्रू हर बंदे को टेक्निकली ट्रेन करेंगे कि खेती में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खेती का डॉक्टर बनाने का जो प्रोग्राम है, वो भी दोस्तों हम लोग इसके साथ में लेके आ रहे हैं कि आप ज्ञान भी दोगे, आप प्रोडक्ट भी दोगे, और आप उसके साथ में उसको कार्ड्स भी दिलाओगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लोग आए थे। तो ये सारी चीजें ये दोस्तों, ये पूरा पैकेज हम लोग ऑफर करेंगे इसके थ्रू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि हमने समझा इसकी नीड, इसकी अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी किसके लिए? अपॉर्चुनिटी हर एक उस व्यक्ति के लिए। अब इसको डिवाइड करके देखा जाए तो नॉर्मली खेती को, जो कि इंडिया का 67% पॉपुलेशन खेती में है, लैंड खेती में है, हमने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के खेती के कल्टिवेटेड लैंड की जो संख्या देखी, वो आपने साइज देखी। लेकिन होता क्या है टिपिकली कि खेती एक पर्टिकुलर ग्रुप का काम है, वो किसान का काम है, और हम आप या शहर से नहीं रहने वाले, छोटे गांव में भी रहने वाले, उसको खेती से कनेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं खेती वाला व्यक्ति नहीं हूँ, खेती मैं नहीं करता। सो खेती में होने वाला व्यक्ति का अपॉर्चुनिटी का सिर्फ बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है अपॉर्चुनिटी के किसकी, हमारी, आपकी, सबके अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया नॉलेज की भी बात की, तो नॉलेज से लेके प्रोडक्ट तक पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, ताकि खेती को एक नया आयाम दिया जा सके, एक नया डायमेंशन दिया जा सके, और इसीलिए इसको हमने रिवॉल्यूशन कहा है। सो लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो कि एक प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है, जो जेनेरिक है और उसको आपको दे दिया गया है, वैसी प्रोडक्ट दूसरी मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा। जो प्रोडक्ट होगा वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होगा, वो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो यूनिक प्रोडक्ट होगा, जो कहीं और नहीं होगा, और आपके पास MI लाइफ में एक्सक्लूसिव होगा, वो और कहीं नहीं होगा। तो उस तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये प्रोडक्ट की रेंज है, पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि कुछ हम हर प्रोडक्ट्स को आपको दिखाने का कोशिश किया है।
सारे के सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, जिसका कि एक अपना इनोवेशन होगा, उसमें आपके लिए डेमो का भी जुगाड़ होगा, उसमें आपके लिए एक्सेसरीज का भी जुगाड़ होगा। बिकॉज ये जानो तो मानो वाली बात है, आप पहले देखिए फिर भरोसा करिए वाली बात है। तो आपके पास इतना इक्विप होंगे आप कि आपके पास एग्रीकल्चर के लिए एक किट होगा जिसको हमने नाम दिया हुआ है MI एग्रो डेमो किट, मतलब माई एग्रो डेमो किट। उस किट के अंदर इतना कुछ होगा कि मैं किट दिखा के आपको मैजिक दिखा सकता हूँ, वहीं के वहीं प्रोडक्ट बाद में रिजल्ट देगा। खेती में यदि मैंने प्रोडक्ट डाला तो 5 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, 3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, वैसा केस नहीं है। मैं यहाँ पे डेमो दिखा के आपको वहीं के वहीं रिजल्ट बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। उस तरीके का डेमो किट होगा। एक एक्सेसरीज नाम की चीज़ होगी जिसको माई एक्सेसरीज बोलेंगे, MI एक्सेसरीज। MI एक्सेसरीज में वो सारे कुछ होंगे जो डेमो दिखाने से लेके एग्रीकल्चर को समझने तक की ज़रूरत में हो, जिसमें इस बाइनोकुलर और माइक्रोस्कोप भी होंगे जिसको कि आपने पत्ते पे रख के देख लिया कि इसमें किस तरीके के फंगस है, किस तरीके का प्रॉब्लम है, किस तरीके का चीज़ है, उस तरह की सब जुगाड़ होंगे और आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट का रेंज होगा। नेक्स्ट प्लीज़। डॉक्टर सतीलाल पाटिल के द्वारा इन्वेंटेड किए गए प्रोडक्ट होंगे। ये सारे के सारे प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट्स पेटेंटेड ऑलरेडी हैं, कुछ ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, बट सारे के सारे एक्सक्लूसिव फॉर्मुलेशन होंगे जो सिर्फ आपके पास होंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसमें हमने टेक्निकल कोलैबोरेशन लिया हुआ है साउथ कोरिया का, बिकॉज बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस हैं जिसको कि साउथ कोरिया से स्पेशल हमने कोलैबोरेशन लिया हुआ है। और वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शिम, उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल संदेश भी भेजा है। नेक्स्ट प्लीज, प्ले प्लीज। All the best to India. Let's grow is my lifestyle. All the best to India. Let's grow is my lifestyle. तो ये थे डॉक्टर सिम जिन्होंने प्रोडक्ट के साथ काफ़ी कुछ किया हुआ है और वो जो है कोरिया के एक साइंटिस्ट हैं, साउथ कोरिया के। तो नेक्स्ट प्लीज। प्रोडक्ट के पीछे आते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जितने भी हम बात कर रहे हैं, मे बी आज 7-8 प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं आपके सामने जो कि ऑलरेडी आपके साथ है अभी, बट 6-7 प्रोडक्ट के आगे एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स होगी। ये बास्केट होगा जो कि इंडिया ग्रो के अंदर आता जाएगा और ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट जो होंगे एक क्राइटेरिया उसके साथ होगी। वो क्राइटेरिया क्या है? तो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ होगा। नेक्स्ट प्लीज। वाइड रेंज ऑफ ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होंगे। प्रोडक्ट्स जो होगा एक्सक्लूसिव होगा, ऑथेंटिक होगा। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब क्वालिटी, प्रोडक्ट जिस बात के लिए है उस बात के लिए होगी, तो उस तरीके से ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहेगी उसकी। नेक्स्ट प्लीज। प्रोडक्ट पे आते हैं। पहला प्रोडक्ट है आपका ग्रो मैजिक, इंडिया ग्रो का ग्रो मैजिक। नाउ दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली प्लांट ग्रोथ एनहांसर। ये प्लांट के ग्रोथ को एनहांस करता है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये इतना मैजिकल प्रोडक्ट है कि आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं किसी को। जहाँ पे स्प्रे करके आए, हफ्ते भर बाद आप वहाँ पे जाओगे तो वो बंदा आपको चाय पिलाने बिठा लेगा और बोलेगा भाई क्या दिया था आपने, उस टाइम पे क्रॉप क्या था, आज क्रॉप क्या है। तो ये ज़बरदस्त धांसू प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और प्लांट के ग्रोथ में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाने वाला है। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट होगा और हर एक फसल में काम आने वाला प्रोडक्ट होगा, चाहे वो छोटा सा वेजिटेबल फ्रूट हो, हॉर्टिकल्चर हो, या चाय का बगान हो, चाहे वो पाइनएप्पल का खेत हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हर चीज़ में सिंगल प्रोडक्ट विल वर्क एंड पूरी तरीके से ऑर्गेनिक, नो केमिकल, नो केमिकल रेसिड्यू इन इट। नेक्स्ट प्लीज। प्रोटेक्ट 55, दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नाउ दिस प्रोडक्ट अगेन, ईच प्रोडक्ट का डब्बा विल बी सफिशिएंट फॉर 1 एकड़ ऑफ खेती। 1 एकड़ खेती के लिए हर एक डब्बा सफिशिएंट होगा। उसी तरीके से ये दूसरा प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट 55, ये जो होगा इंस्टेंट प्रोटेक्शन होगा हर तरह के सकिंग इंसेक्ट्स के लिए। हर तरह के सकिंग इंसेक्ट्स के लिए वो इंस्टेंट प्रोटेक्शन देगा। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये भी इंस्टेंट काम करने वाला प्रोडक्ट है। ऐसे बहुत सारे कीड़े होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको करना। मतलब 20-20, 25-25 हज़ार रुपए किलो वाली दवाई फार्मर यूज करता है और फिर भी वो कीड़ा मरता नहीं है। बट ये आप स्प्रे करके जाओगे, चाय पानी पी के फिर से जाओ, उसके साथ में डिस्कस करो सर क्या रिजल्ट है, वो शाम तक आपको बता देगा कि सर आपने क्या जादू किया कि शाम तक मैं तो प्रॉब्लम से फ्री हो गया। तो इतना ये धांसू और इंस्टेंट वाला प्रोडक्ट है। अगेन ये बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, ऑर्गेनिकली अमेरिका में भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है ये प्रोडक्ट का। इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अस।
तो ये स्पेशल प्रोडक्ट जिसको कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जाके जब तक चाय पानी पी के आएंगे और आपके पास ऑलरेडी MI एक्सेसरीज और MI डेमो किट भी होगा आपके बैग में, तो आपने चाय पानी पीने के बाद यदि उसके पहले आपने वो माइक्रोस्कोप से देख लिया था और आपने स्प्रे करवा के चाय पानी पी के आए थे, फिर माइक्रोस्कोप से देख लिया था, वहीं का वहीं आपने सर्टिफिकेशन भी ले लिया और रिजल्ट भी दे दिया। बाद की बात नहीं करनी। सो दिस इज टाइप का प्रोडक्ट की बातें हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। भू अस्त्र एक ऐसा प्रोडक्ट होगा कि भू के लिए, जमीन के लिए एक अस्त्र होगा। जमीन में अस्त्र की क्यों जरूरत है? बिकॉज जमीन की मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। सबसे पहला जो ध्येय था इंडिया ग्रो का, MI लाइफ का, वो ये था कि मिट्टी को सुधारना है। इस पे सबसे ज्यादा रिसर्च में टाइम डाला गया। तो मिट्टी को सुधारने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरियाज नहीं है, मिट्टी के अंदर कार्बन का कंटेंट नहीं है मतलब खत्म हो गया है, नेग्लिजिबल मात्रा में आ गया है। मिट्टी के अंदर जो फ्रेंडली केचुआ होते थे वो नहीं है, वो एक्टिनोमाइसिटिन नाम का चीज़ नहीं है। तो हर तरीके से मिट्टी की कंडीशनिंग खराब हो चुकी है। जब खराब हो चुकी है तो होता क्या है कि मिट्टी के पानी धारण करने की क्षमता तो गई, लेकिन मिट्टी के न्यूट्रिएंट को धारण करने की क्षमता, या जो बोलते हैं पोषक तत्वों को पकड़ के रखने की क्षमता भी जीरो हो गई। और जीरो होने से क्या हो रहा है कि यदि प्रोडक्ट वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए भी हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए भी हैं, तो वो पौधा जो है जड़ से अवशोषित नहीं कर पाता, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि वो मिट्टी कंडीशनड नहीं थी। तो मिट्टी को कंडीशन करने की यदि बात की जाए तो ये एक इस तरीके का मैजिकल प्रोडक्ट होगा जिसमें एक्वा क्रिस्टल्स हैं। मतलब ऐसा हुआ कि ये मिट्टी के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। दैट मीन्स पानी को जो बार बार देने की जरूरत है वो कम होगी और हमेशा मिट्टी में नमी बनी रहेगी, तो मोर्टालिटी रेशियो कम होगा, प्रोडक्ट अच्छी तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट प्लीज। फंजी कवच ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है। इसमें जो है बेसिकली ये प्रोटेक्शन है फॉर ऑल काइंड ऑफ फंगल डिजीज। यस डॉक्टर साहब। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों की फंगस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपका अभी फल आ गए और पिछले 15 दिन में अगर कुछ नमी हुई, बारिश हुई, फंगल डिसीज आया और आपका क्रॉप खराब हो गया, तो फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से जो बीमारी आती है, वो बीमारी को ऑर्गेनिकली करेक्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाएगा दोस्तों। और जितनी भी आप ये प्रोटेक्शन वाले प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो प्रोटेक्ट 55 था या फंजी कवच था, आपकी जानकारी के लिए जो आप समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। मतलब हम पेस्ट कंट्रोल की बात कर रहे हैं, फंजीसाइड की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं और केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक बात कर रहे हैं, वो भी सर्टिफाइड। तो इस तरीके से ये यूनिक होगा, एक्सक्लूसिव होगा। नेक्स्ट प्लीज। ये दूसरा चीज़ है जिसको हम मोडिफाई कह सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अमूलचूल चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी जब स्प्रे होता है, स्प्रे को जब हम कीटनाशक डालते हैं, प्रोटेक्शन का कोई सामान डालते हैं या फिर न्यूट्रिएंट डालते हैं, तो वो स्प्रे काम उस पर करता है कि वहाँ की pH कैसी थी। इट्स लाइक आपने एक साबुन लिया, कपड़े धोने का डिटर्जेंट साबुन, और डिटर्जेंट साबुन कितना बढ़िया था, कितना खराब था, विल डिपेंड ऑन पानी कितना खारा था, कितना सॉफ्ट था, हार्ड वाटर था कि सॉफ्ट वाटर था। तो पानी साबुन झाग उतना ज़्यादा देगा, उतना कम देगा। साबुन बहुत अच्छा हो और पानी बढ़िया नहीं हो तो आपकी साबुन की चमकार में नहीं आएगी। सेम तरीके से आपके पास एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट था, प्रोटेक्शन का था, माइक्रो न्यूट्रिएंट था, कोई भी तरीके का स्प्रे था जो पौधे पे डालना था, आपने डाला, लेकिन pH बराबर नहीं था पौधे के पास। तो pH नहीं होने से वो काम नहीं किया, या काम किया तो 100% तो नहीं किया, 100% से कम किया, 10% किया, 20% किया, आधा काम किया, पौना काम किया। मोडिफाई क्या करेगा कि कोई भी चीज में यदि मोडिफाई 2-4 बूंद मिला दिया है तो काम 100% करेगा, इसकी गारंटी है। तो ये प्रोडक्ट है मोडिफाई। तो ये प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट है स्प्रे। ये एड्स मैजिक टू योर स्प्रे। ये जो है स्प्रे को डिफरेंट तरीके से ये करेगा। ये सर स्प्रे। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हम जो स्प्रे कर रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है वो दुगना तिगुना बढ़ाने का काम करेगा और उसके साथ में वो न्यूट्रिशन भी देगा। इसमें जो प्लांट के लिए जो हम न्यूट्रिशन होते हैं, जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। ये स्प्रेडिंग, पेनेट्रेशन, इफेक्ट बढ़ाना, उसके साथ में प्लांट को फूड देना, ये सारा कंबाइंड इम्पैक्ट जो है ये स्प्रे प्रोडक्ट में आएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब ये एक चमत्कारी प्रोडक्ट है जो हर आदमी को शायद पसंद आए। ये प्रोडक्ट है माई ऑर्गेनिक गार्डन, MI ऑर्गेनिक गार्डन। ये माई ऑर्गेनिक गार्डन में क्या चीज़ है, तो ये एक किट है। बेसिकली इसमें 3 प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट है
जो रूट स्प्रे है, एक प्रोडक्ट है जो फोलियर स्प्रे है, रूट के ऊपर दिखने वाले जितने पत्ते तने हैं उसके लिए स्प्रे है, और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है सॉइल कंडीशनर, मतलब मिट्टी को कंडीशन करने के लिहाज से बनाया गया है, मिट्टी के अंदर वाटर एब्जॉर्बेंस के पॉइंट पे दिया गया है, मिट्टी के अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट देने के लिए बना हुआ है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसका ज़रूरत इस तरीके से है कि आपके पास घर में कोई छोटा सा गार्डन है, कोई गमले हैं, आपके बालकनी में है, आपके टेरेस में है, आपके रूफटॉप पे है, आपके बैकयार्ड में है, आपके आंगन में है, या आपका एक छोटा सा बगीचा है, वॉट एवर इट इज़, इवन स्मॉल फ्लैट में है हम सिटी में, और वहाँ पे हमारे विंडोज़ पे 4-5 गमले हैं, तो उसकी बात कर लें, या बालकनी टेरेस या ओपन रूफटॉप की बात कर लें, कहीं पे कैसा भी मेरा बगीचा है, गार्डन है, छोटा सा है, किचन गार्डन है, फ्लावर है, डेकोरेशन है, वर्टिकल गार्डन है, हर जगह पे ये किट काम में आएगा। ये किट का पर्पस ऐसा है कि एक हमेशा परेशानी होती है गमले में और पौधे में आपके घर में, कि यदि आपको कहीं 5-10 दिन के लिए बाहर जाना हो तो ये जो पौधे होते हैं आपके गार्डन गमले वाले, वो उसका जयराम जी के हो जाता है, जब तक आप आते हैं तो सूख चुका होता है। सही बात है। तो दो प्रॉब्लम होते हैं, पेट को कहाँ रखना है आपके पालतू जानवर को, और पौधे का क्या करना है। पौधे का ये इस तरीके का काम करेगा कि यदि आपने इसको यूज़ किया, स्प्रे कर दिया मिट्टी को उसमें जो डाला हुआ है, तो आपको फिर अगले 15 दिन तक, 21 दिन तक, 2 से 3 हफ्ते तक पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पौधा अपने आप प्रॉपर रहेगा, बिकॉज वो एक्वा क्रिस्टल्स हैं जो कि पानी को पकड़ के रखेगा, न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखेगा। फिर फंगस आता है, आपको गार्डनर बुलाना पड़ता है, वो मेंटेन करना पड़ता है, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप केमिकल उस पर उड़ेलते हैं। अज्यूम करिए कि आपने घर में छोटा सा धनिया का पत्ता लगाया हुआ है, अज्यूम करिए कि आपने भिंडी का एक पौधा लगाया हुआ है, आपने छोटे छोटे सब्जियां लगाई हुई हैं अपने बैकयार्ड में, लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए आपने उसमें जहरीले केमिकल्स डाले हैं, और उसमें इतने जहरीले केमिकल्स हैं कि वो सब आप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना था। ये पूरा का पूरा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक आपने स्प्रे कर दिया तो प्रोटेक्शन हो गया, फोलियर स्प्रे। और जो रूट स्प्रे है, रूट को मार दिया तो रूट के लिए प्रॉपर बात हो गई। तो आपका ये किट के साथ पूरा का पूरा पौधा ऑर्गेनिक हो गया। आपके घर में जितने पौधे हैं, आज की डेट में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभी इंडोर पोल्यूशन को दूर करना एक बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। तो 10-20 पौधे हैं जिसको कि आपने घर में लगा दिया, घर में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, तो आपका ऑफिस में हमेशा से प्योरिटी रहेगी, एयर प्योरीफाई होएगा। अभी तो एयर प्योरीफायर इक्विपमेंट जो है, मशीन जो है, एक नेसेसिटी बन चुकी, लेकिन पौधे की तरीके से एयर प्योरीफाई किया जाए तो एक बड़ा बात होगा। तो एयर प्योरीफिकेशन प्लांट एक बात हो गई। हर्बल प्लांट्स एक और बात है, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है, इस तरीके के जो पौधे हैं जो हमारे घर में होते ही होते हैं, उस तरह के पौधे हो गए। फिर सिट्रोनेला वगैरह टाइप के हैं, गेंदा का फूल है, इस टाइप के पौधे हैं जिसका कि मॉस्किटो से सीधा सीधा 36 का आंकड़ा है। तो यदि आपने सिट्रोनेला लगा दिया, मॉस्किटो के लिए कुछ चीज़ें लगा दी, तो आपको जहरीलो मॉस्किटो कॉइल्स या उसके स्प्रे नहीं यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें लगा देना ईजी है, बोलना ईजी है, लेकिन हम लगाते नहीं हैं, लगा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लगा पाते? बिकॉज उसमें ताम झाम बहुत होता है, हमारे टाइम से, हमारे शेड्यूल से मैच नहीं होता, और वो फिर बाद में सूख जाता है, उसका कुछ तरीका नहीं हो पाता। एक छोटा सा MI गार्डन किट जो होगा वो क्या करेगा, तो वो आपको हरियाली प्रेमी बना देगा, आपको स्वास्थ्य प्रेमी बना देगा, आपके लिए किचन गार्डन पैदा कर देगा, और आपके ऑफिस को और आपके वर्क प्लेस को एकदम हरा भरा डेकोरेटेड बना देगा। चाहे वो कैक्टस हो, चाहे वो फूल हो, कैक्टस भी होगा तो उसमें फूल खिलाएगा, ऐसी चीज होगी। तो दिस इज MI ऑर्गेनिक गार्डन। नाउ कम्स द रियल कॉन्सेप्ट। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जहां पे नॉलेज जो होता है वो शायद मिसिंग रहता है। किसान को चीज़ों की जानकारी नहीं होती, उसके पास कीड़े आए, फंगस आए, प्रॉब्लम आया, तो वो जिसको जो मिलता है वो डालता जाता है। वो कितना गुना केमिकल है, कितना हानिकारक केमिकल है, उसका उसके पास कोई प्रकार नहीं होता, वो पूरा पूरा डालते जाता है। कॉस्ट बेनिफिट की सीधी बातें होती हैं कि कितना रुपया डाला, कितना मिला। इम्यूनिटी जैसा इन्होंने बताया बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा डोज देते जा रहे हैं। कीड़ों में, पेस्ट में इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है, तो उस डोज से उसका कुछ काम नहीं होता। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है। फसल में, किस फसल में क्या प्रॉब्लम हो सकता है? पत्ते में यदि सूखा है या पीला पड़ा है तो वो किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से पड़ा है, सल्फर की कमी से पड़ गया है, उसमें किसी तरीके का माइक्रोन्यूट्रिएंट कम हुआ है, या उसको स्ट्रेस हुआ है, या उसको कोई और प्रॉब्लम आई है, या पानी नहीं है नीचे, क्या प्रॉब्लम है ये देख के नहीं बताया जा सकता। तो किसान अपनी तरीके से काम करता है, जो सामान बेचने वाला है, एग्रो इनपुट कंपनियां, वो अपने तरीके से काम करती हैं। इनको ज़्यादा बेचना होता है, इनको किसी को कोई ऑफर देना होता है,
और उनको अपने पैसे में अपना बेस्ट इलाज करना होता है। तो ये जो पूरा का पूरा चीज चलते रहता है, इसमें समग्र रूप से होलिस्टिक व्यू नहीं आता। और हम यदि बात करें एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके एमआई की तरफ से या इंडिया ग्रो के हिसाब से बात करने की, तो जब तक पूरी की पूरी जानकारी नहीं होगी किस चीज़ की, तो खेत की, फसल की, मिट्टी की, मिट्टी में क्या क्या तत्व होने चाहिए, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये पीला पड़ा तो किस लिए पड़ा, कीड़ा है तो कौन सा वाला कीड़ा है, कौन से कीड़े का थोबड़ा कैसा दिखता है, कितने वैरायटी के कीड़े हो सकते हैं, ये नया वाला है कि ये पहले वाला ही कीड़ा है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है। 6-8 महीने से इस ट्रेनिंग मॉड्यूल पे काम चल रहा था और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल अब पूरी तरीके से रेडी है। मुझे ये यहाँ पे अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल हार्वेस्ट एकेडमी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट के साथ होगा और आपको जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें सरकारी सर्टिफिकेट होगा और वो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वो आपको सर्टिफिकेशन देगा। ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो 1 नाइट 2 डे का होगा। इसके लिए प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा और उस ट्रेनिंग से जो आदमी सर्टिफिकेट लेके निकलेगा उसको एग्रीकल्चर का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एग्रीकल्चर का डॉक्टर कह सकते हैं, बिकॉज उसको क्रैश कोर्स में डॉक्टरी पढ़ा दी जाएगी, गागर में सागर डाल के दे दिया जाएगा, इस तरह की बात की जाएगी। मतलब उसको खेती पता होगा, उसको फसल पता होगा, उसको फसल में होने वाले प्रॉब्लम्स पता होंगे, उसको मिट्टी पता होगा, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट पता होगा, उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट पता होगा, उसको किसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो पता होगा, उसको उसके प्रोडक्ट का नॉलेज होगा और वो प्रोडक्ट किस तरीके से काम करेगा ये पता होगा। कहने का मतलब कि उसके पास पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन होगा और वो एक ट्रेंड क्वालिफाइड पर्सन होगा। उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, तो उस पर्सन को कहा जाएगा MI एग्रो एडवाइजर। उसको प्रोनाउंसिएट कैसे करेंगे, तो माई एग्रो एडवाइजर। मतलब वो कहीं पे जाएगा, गांव में जाएगा, कहीं पे पहुंचेगा, किसी भी किसान से मिलेगा तो किसान उसको किस तरीके से जानेगा, माई एग्रो एडवाइजर हैज कम, ये मेरा एग्रो एडवाइजर है, बिकॉज इसको एडवाइजर है, ये हर चीज को एडवाइस कर सकता है बिकॉज इसको जानकारी है और फिर वो उसका मित्र होगा और उस तरीके से उसकी बातें करेगा। तो ये जो कोर्स है ये भी बहुत जल्दी आपको बैच के डेट्स आ जाएंगे, बट कोर्स पूरी तरीके से रेडी है और ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन वाला कोर्स होगा। यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? नेक्स्ट प्लीज। सो लेट्स मेक इंडिया ग्रो, लेट्स ग्रो मोर, लेट्स ग्रो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ग्रो की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसा शुरू में हमने डॉक्टर साहब से सुना कि ऑर्गेनिक के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कलकत्ता से लेके वेस्ट बंगाल से लेके पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का ये हालत है कि 20 से 25% जो लैंड है वो ऑर्गेनिक के लिए ऑलरेडी रेडी है, बिकॉज वो वर्जिन लैंड्स है। तो ऑर्गेनिक is tomorrow और ऑर्गेनिक का पूरा कुछ करने के लिए this is the concept which we are talking about. Next please. Let's grow in our career, let's grow our prosperity and let's grow in life. जो हमने grow की बात कही, let us grow इसका टैगलाइन है, तो let us grow कहाँ कहाँ पे, in all these areas. That means हम केवल grow नहीं करें, हम हर जगह पे grow हैं, अपने टीम के साथ grow हैं। Yes please. North East is the best organic farming hotspot in India, जैसा हम अभी चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट प्लीज। यस सर। दोस्तों, कुछ खूबियां मैं नॉर्थ ईस्ट के बताना चाहूंगा एग्रीकल्चर के हिसाब से। 45% जो पाइनएप्पल है नॉर्थ ईस्ट का, पूरे इंडिया का, वो नॉर्थ ईस्ट करता है। सिक्किम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डेमम का पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कार्डेमम का। उसके बाद में दोस्तों हम लोग 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑरेंज का इंडिया में। पूरी इंडिया में जो ऑरेंज बनता है उसके 4थे लार्जेस्ट है। जिंजर अपने यहाँ पे क्वालिटी होता है। आसाम में जो मेजर क्रॉप्स है, लेमन है, जोहा राइस है, मेडिसिनल राइस है, पैशन फ्रूट है, ये सारे जो क्रॉप्स है इसका बहुत बहुत महत्व है पूरे फूड मार्केट में, इंडिया में और इंडिया के बाहर। तो दोस्तों इतना सारा पोटेंशियल ऑलरेडी अपने पास में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इतना सारा पोटेंशियल ऑलरेडी अपने साथ में है, तो आप जहां पे भी जाओगे यू विल फाइंड योर मार्केट। जहां पे भी हर किसी के घर में गमला लगता है उसमें गार्डन किट जाएगा, खेती में एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट जाएंगे। आपको अभी बहाना नहीं है कुछ कि यहाँ मार्केट नहीं है, वहाँ सीजन नहीं है। 12 महीने 24 आवर आपके लिए मार्केट आपको बुला रहा है हर जगह से।
तो कैसा लग रहा है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? इंडिया ग्रो कैसा है? कैसा है इंडिया ग्रो? लेट अस ग्रो। यस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की बात की जाए तो आपका प्रोडक्ट पूरा का पूरा रेडी है और 10 दिन में 12 दिन में आपके हर स्टोर्स में प्रोडक्ट आ सकता है, वो वाला प्रोडक्ट है। तो आपको प्रोडक्ट के लिए वेट नहीं करना है। जहाँ तक कोर्स का सवाल है, कोर्स के लिए भी वेट नहीं करना है, बट येस सिलेक्शन क्राइटेरिया विल मे टेक टाइम, 1 महीने लग सकते हैं उसके लिए। बट ये उस तरीके की चीज़ हुई कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उस तरीके से उसको पोजीशन करने की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का एक अपना खेती का टाइम होता है, जैसे चाय में ऑलरेडी टाइम शुरू हो चुका, 2 महीने के बाद बाकी चीज़ों का टाइम शुरू हो जाएगा और मई महीने से पूरा मैसिव टाइम शुरू हो जाएगा। मई महीने तक हमारे पास अच्छे खासे हंड्रेड्स की तादाद में बैचेस में MI एग्रो एडवाइजर्स हो चुके होंगे, जो कि सर्टिफाइड होंगे, क्वालिफाइड होंगे और उनके पास उतना ग्रिप होगा। मैं एक सिंपल सा एक बॉलपार्क कैलकुलेशन ये बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति हमारी टीम में कोई भी यदि वो MI एग्रो एडवाइज़र है तो वो फिर कुछ लाख के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हर हफ्ते के बिजनेस की बात कर रहा है बैठे बिठाए। ये साइज होगी उसकी, उसका नॉलेज और उसका प्रोडक्ट का रेंज, बिकॉज प्रोडक्ट का रेंज पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव होगा। प्रोडक्ट की जो बॉटल्स आपको दिख रही हैं, कोई 200 ml की होगी, कोई 500 ml की होगी। 500 ml से बड़ी बॉटल है ही नहीं। बॉटल 100 ml की है, 200 ml की है, एक प्रोडक्ट 250 ml का है और बाकी प्रोडक्ट 500 ml का एक है। ये सारे के सारे एक प्रोडक्ट, एक बॉटल 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। तो मतलब क्या हुआ कि उसको बेस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखा गया है, उसको बेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है प्रोसेसिंग करके, उसमें सिंथेसिस करने के लिए साउथ कोरिया का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है और आपके लिए पूरा का पूरा बैकएंड सिस्टम दिया गया है। नॉट ओनली डॉक्टर पाटिल एंड माई सेल्फ एंड माई टीम विल बी इन्वॉल्व, बट ये भी होगा कि आपको हर तरीके के तंत्र दिए जाएंगे। मसलन एक एग्जाम्पल के लिए आज मैं अनाउंस करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम एक MI एग्रो का ये जो पूरा का पूरा इंडिया ग्रो है उसका एक ऐप होगा, ऐप स्टोर में होगा और आपका गूगल प्ले पे होगा, मतलब एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में होगा। वो ऐप जो होगा वो पूरी की पूरी इंटरैक्टिव ऐप होगा। इंटरैक्टिव ऐप का मतलब कि वो आपको जानकारी तो देगा, आपको पूरी की पूरी नॉलेज देगा, आपके लिए आपका प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन एनी टाइम अवेलेबल होगा आपके जेब में, वो सब चीज़ हो गई। FAQ उसमें भर के होगा और वो रियल टाइम डेटाबेस होगा। मतलब मान लीजिए कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 500 हैं तो 500 के 500 का आंसर इसमें होगा, लेकिन कहीं 1-2 और FAQ आ गए नए जो उसके डेटाबेस में नहीं था, जैसे सीरी के डेटाबेस में वो आंसर नहीं था, तो वो आंसर साइंटिस्ट देंगे और देने के बाद उसमें फिर से ऐड हो जाएगा, तो आपका वो अपडेट होता जाएगा। दैट मीन्स कोई ऐसा सवाल नहीं होगा खेती वाला जो उस ऐप में नहीं होगा, उस तरीके का वो चीज़ होगा। उसके अलावा उसको इंटरैक्टिव बनाने का मतलब ऐसा हुआ कि मैं इस खेत में पहुंचा और यहाँ पे मैंने पाया कि ये पौधे में, इस पत्ते में थोड़ा सा पीला लाइन आ गया है, साइड में पीला लाइन आया है। अब मैं एज अ MI एडवाइज़र जानना चाहता हूँ कि MI एडवाइज़र ये जानना चाहेगा कि ये पीला क्यों हुआ, तो क्या करेगा, ये पीले पत्ते को तोड़ के रिसर्च लैब में भेजा जाएगा। हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर उसको देखेगा, वो बताएगा और फिर उसकी निदान की बातें करेगा के बजाय वो वहाँ पे ऐप में रहेगा और ऐप में उसको क्लिक कर लेगा, क्लिक करेगा, रियल टाइम में वो लैब में समझ में आएगा और उसको रियल टाइम में शायद सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इस तरीके के इंटरैक्टिव बातें होंगी। आप कोई चीज़ उसमें पोस्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ निकाल सकते हैं, तो एक ऐसा टूल होगा। और फिर वीडियो क्लिप्स की बात करें, यूट्यूब चैनल की बात करें, ये सारा कुछ ऑलरेडी मेकिंग में, कंप्लीशन में है। तो आपके लिए ये पूरा कुछ होगा, नॉट ओनली प्रोडक्ट, नॉट ओनली रिसर्च बेस्ड, बट जो MI लाइफस्टाइल का मेथड है उस तरीके से पूरा कुछ आपको सपोर्ट सिस्टम सब कुछ दिया जाएगा। एंड आई से ऑल द बेस्ट एंड लेट्स ग्रो विथ इंडिया ग्रो। थैंक यू सो मच। Thanks for watching video. If you have still not subscribed the channel, subscribe it now and don't forget to click on bell icon to get latest update. Share the video, like the video, comment on the box.